जय हिंद जय भारत सभी साथियों के लिए। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी ने अपनी जो जीटीसी की लिस्ट आई है वो आप सभी ने क्या कर ली होगी, चेक कर ली होगी और देख भी लिया होगा कि आपका जो सेंटर है, जो ट्रेनिंग सेंटर है जीटीसी वाला, वो मतलब अपने ज़िले से कितने दूर गया है, किसका अधिकतम गया है, किसका कम गया। तो वो कमेंट करके बता सकते हैं भैया हमारा इतना दूर गया है और हमारा इतना कम दूरी पर गया है। ठीक है, तो अब बात करने वाले कि जो ज्वाइनिंग लेटर है वो कब तक आएगा और आरटीसी क्या हमारी यहीं पर होगी जहाँ पर भी हो रही है या चेंज होगी, या पोस्टिंग हमारी कहाँ पर होगी और पोस्टिंग से रिलेटेड। और एक भैया जो हमें मिलेगा मतलब जीटीसी का, जो आरटीसी के लिए हम जाएंगे तो क्या मतलब पास जाएंगे 100-150 किलोमीटर, क्या फिर भी इतना ही दूर जाना पड़ेगा? ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आपकी जो जीटीसी है। तो वो जीटीसी आपकी जो होने वाली है वो 1 महीने की होने वाली है। और जो भी साथी हमारे चाहते हैं कि जीटीसी भैया हमारा एग्ज़ाम है कोई, तो क्या हम उसमें लेट हो सकते हैं? नहीं। देखो, अगर आपको पता है कि मेरा कोई एग्ज़ाम कर रहा हूँ, जैसे कि आपका सपोज एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, अगर आपकी उसकी अच्छी से तैयारी, आपको पता है कि मैं इसको क्रैक कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी अच्छी तैयारी बेटर है, तो आप क्या कर सकते हैं, एनटीपीसी एग्ज़ाम को देकर फिर अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा नहीं होगा, तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी ज्वाइनिंग करें। क्योंकि देखो, लेट होने से क्या होती है, सैलरी में थोड़ी सी वो डिफरेंट आएगा और आपका प्रमोशन में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती है। प्रमोशन में अधिकतर दिक्कत आई, सैलरी में उतना ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन प्रमोशन में आपकी दिक्कत आती है क्योंकि आपके साथ के क्या हो जाएंगे, प्रमोशन हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, प्रमोशन होगा। तो ये नुकसान होता है आपका। ठीक है, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप करें उस चीज़ को दें। अब जीटीसी, अब जीटीसी में आप जाएंगे तो सबसे बड़ा साथी हमारे क्या कर रहे हैं, इतना इतना सामान ले लेके रख ले रहे हैं। आप भाई परेशान हो जाएगा, आपको 300 250 300 किलोमीटर जाना है, आप इतना सामान लेकर जाओगे तो आपकी हालत क्या होगी, आप कैसा महसूस करोगे? आप एक बोझ की तरह ढोके जा रहे हो आप वहाँ पर। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ साथी, कम से कम अपना सामान लेकर जाएं, कम से कम अपना सामान लेकर जाएं। सिर्फ एक जोड़ी ही प्राइवेट कपड़े रखें, मतलब जीन्स और शर्ट, और एक जोड़ी प्राइवेट और लोअर टी शर्ट रख लें, और एक जोड़ी सिर्फ क्या रखें, जूते प्राइवेट वाले, वहाँ और स्लीपर रख लें अपने, बस। बाकी आपको सब मिलेगा। और बाकी आप अंडरवियर वगैरह तो आपके पास वो सब चीज़ लेके जाने, एक तौलिया रख लें और खाने के लिए रखें थोड़ा, एक साबुन, एक भाई लोग हमारे वीडियो देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, पता चल 10-10 12-12 साबुन रख ले रहे हैं भाई, वो आप लगा भी नहीं पाओगे। भाई एक सामान ले जाओ, इतना सामान क्यों ढो के जाना है? या तो हमें पता होगा हमें पास वाले जिले, अपने ही जिले में टब हो रही थी हमारी जीटीसी, तो भाई चलो ठीक है, सामान ले जा रहा, कोई दिक्कत, जहाँ दूर नहीं जाना, आप नॉर्मली आराम से पहुंचो। भाई साहब, आपको 200-300 किलोमीटर का सफर तय करना है। बक्सा आपको लगता है हरा है, जब आप बक्से उठा के इस पर रखोगे ना सर पे, कोई टंगवारे, कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा, तब आपको समझ में आ गया यार ये इतना सारा मैं सामान क्यों लेकर आ गया। तो कम सामान लेकर जाएं, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आप एक सामान ही तो चला लो भाई, उधर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़, साबुन, हर चीज़ मिलेगा। वो अपनी दाढ़ी ही कट रख लें, बिंदास हल्का सामान लेके जाएं, और बिछाने के लिए कपड़े और उड़ने के लिए चद्दरा लेकर जाएं, आपको बहुत मजा आए। अब बात करते हैं कि भैया जीटीसी के बाद हमें छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, तो वो जीटीसी ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर निर्भर करता है, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो रही है वहाँ के अधिकारी कैसे। अगर अधिकारी अच्छे रहते तो सपोज डेट आपको एक दिन के लिए छोड़ देते कि जाइए अपने घर पर होइए, और जो भी आपका सामान है उचित, जो आप भूल गए उसको अच्छे से सामान को लेकर आ जाइए, और फिर क्या करेंगे, आपकी इस दिन रवानगी हो जाएगी आरटीसी के लिए, तो वो छोड़ सकते हैं बस। हाँ, एग्जाम के लिए भी आपको एक दिन की छुट्टी मिल सकती है, कन्फर्म नहीं है लेकिन ठीक है, मिल सकती है। ठीक, अब आरटीसी कहाँ होगी, तो आरटीसी ये समझ लो, तो मान लो अभी हमारे साथ ही झांसी के जो सेंटर आया है वो कहाँ है, लखनऊ के क्षेत्र में, लखनऊ के जो आसपास के जिले हैं 5-6, उन्हीं में क्या है, ट्रेनिंग सेंटर आया है जीटीसी के लिए। अब ऐसा हो सकता है आरटीसी के लिए पता चलो कानपुर भेज दिया जाए, कानपुर नगर भेज दिया, बांदा भेज दिया, चित्रकूट भेज दिया। तो इस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, प्रतापगढ़ साइड में भेज दिया जाए, तो ऐसा भेज सकते हैं। ठीक है, और पता चले ऐसा उन्नाव आया है, उन्नाव पता चले मंडल है, जो हमारे मंडल के जिले हैं वो उन्हीं में कन्वर्ट कर दे। जैसे कि हमारे कुछ साथियों का मान लो उन्नाव आया है, तो उन्नाव पता चल लखीमपुर खीरी भेज दें, या लखीमपुर खीरी को फतेहपुर भेज दें, फतेहपुर वालों को उन्नाव भेज दें, उन्नाव वालों को लखनऊ भेज दें, लखनऊ वालों को उन्नाव भेज दें, या सीतापुर भेज दें। तो मतलब या तो ये हो सकता है कि मंडल के बाहर भेज सकते हैं, या तो क्या करेंगे, उस मंडल के जो जिले हैं उन्हीं को चेंज कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। मतलब अभी जीटीसी में क्या रहती है, जनसंख्या ज़्यादा रहती है, फिर वो मतलब क्या बनते हैं, जैसे मान लो 1000, मान लो 500 लड़के एक जगह ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें डिवाइड होंगे, 250 लड़के इस ज़िले में जाएंगे, 250 लड़के इस ज़िले में जाएंगे। जैसे हमारे साथ हुआ था, तो हमारे 300 कुछ लड़के थे, जिसमें 100 लड़के हमारे चले गए थे इटावा, और 200 लड़के कहाँ आए थे, कानपुर ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। तो इस तरीके से क्या डिवाइड भी हो जाते हैं लड़के। ठीक है, 2 बैच बनाते थे, 3 बैच बनाते, फिर डिवाइड कर देते। अब आपको भैया जी 150 लड़के वहाँ पहुँचेंगे तो वो कम नहीं हो जाएंगे? भाई आप 150 पहुँचोगे तो वो दूसरी जगह से भी तो 150 लड़के आएंगे।
ठीक है, ऐसा भी रहेगा। ठीक है, कई साथी आपके मिलेंगे और कई साथी आपके बिछड़ेंगे। ठीक है साथी, तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और पोस्टिंग कहाँ पर होती है, तो पोस्टिंग का यही रहता है कि जहाँ पर आपकी जीटीसी होती है 99% होता है कि वहाँ पर आपकी क्या होगी, पोस्टिंग हो। जैसे कि हमारे साथियों के उन्नाव आया, किसी का लखीमपुर के एरिया सीतापुर ही मिले हैं ट्रेनिंग सेंटर जीटीसी, तो अधिकतम सोचो उनकी पोस्टिंग यहीं पर हो सकती है। 1% चांस है कि भाई साहब उनको बांदा जिले में भेज दिया जाए। ठीक है, या मैं प्रतापगढ़ साइड है, चित्रकूट इधर इटावा साइड में भी भेज सकते हैं, मथुरा आगरा इधर ही भेज सकते हैं, ये कन्फर्म नहीं है। तो अधिकतर यही रहेगा जहाँ पर आपकी जीटीसी हो रही वहीं पर पोस्टिंग होगी। 1% चांस है कि आपको अलग जिले में मिल जाए। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद। और दूसरी बात यह है कि देखो अब जो बॉर्डर स्कीम सीमा है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में, तो उसका मतलब ये है कि जो आप जिस राज्य में, जिस जिले में रहते हैं, जिस बॉर्डर जिले की सीमा है, वो जिस जिले में मान लो झांसी में रह रहे हो, तो झांसी से जो जिले लगेंगे उनको छोड़ के आपकी उत्तर प्रदेश में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तो 10-15 साल तो आप ट्रांसफ़र आपको होना नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया मैं अपनी जो ट्रांसफ़र खुद स्वयं कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए साथ ही आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद ट्रांसफ़र करा सकते हैं अपना कि सर मुझे इस दिल्ली में जाना है, लेकिन 5 साल तक आप कहीं नहीं जा सकते। जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी वहीं पर आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक है, ईमानदारी के साथ रहिए, मस्त रहिए। और भी देखो कई सारे डाउट रहते हैं जो छूट जाते हैं, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं भैया हमारा ये डाउट है, ये डाउट है, तो देखो उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, इतने सारे सोच कर आते हैं लेकिन दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, जीटीसी की लिस्ट आप सभी ने देख ली होगी, तो कमेंट कर देना भाई किस जिले में गया है और कितनी दूरी है। और शायद देखो हमारे साथीगण भी हैं जो पीटीआई और आईटीआई हैं, तो शायद आप जिस जिले में जाए शायद उधर वो हो, तो शायद कुछ मदद मिल सके, कुछ आपका सपोर्ट हो, कुछ समस्या हो। तो ऐसा रहता है जब हम कहीं नई जगह जाते हैं तो ऐसा रहता है कुछ पूछने में या कुछ बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन हाँ, अगर कोई हमारा जान परिचित का मिल जाता है तो हमें बात करने में और कुछ भी जो हमारी समस्या रहती है बताना हमें क्या रहता है, आसान रहता है। तो यही है कि अगर आपको लगता है तो आप बताएंगे, तो अगर मेरा कोई जान परिचित का वहाँ पर होगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा कि आप इन भैया संपर्क कर लीजिए, तो आपकी कुछ भी समस्या रहेगी तो शायद समाधान उसका हो जाए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जवाहर, इंकलाब जिंदाबाद।